ایک दिन स्कूल से वापस आते हुए हसन अली बहुत खामोश था। गली में आम दिनों की तरह शोर नहीं था, बच्चे खेल भी नहीं रहे थे। घर आकर उसने अम्मी से पूछा, अम्मी आज सब इतने खामोश क्यों हैं? मेरे दोस्त जैद ने कहा कि आज 10 मुहर्रम है। ये क्या दिन होता है? अम्मी ने प्यार से हसन को अपने करीब बुलाया, अपने गोद में बिठाया और कहानी सुनानी शुरू की। बेटा, बहुत साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे हज़रत इमाम हुसैन। वो बहुत नेक, सच्चे और बहादुर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन और हसन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और कुछ साल गुजरे तो एक जालिम बादशाह यजीद ने हुकूमत संभाली। यजीद चाहता था कि सब लोग उसको खलीफा माने, चाहे वो जुल्म करे, गलत काम करे या दीन का मजाक उड़ाए। मगर इमाम हुसैन ने कहा, मैं ना जुल्म को मानता हूँ और ना जालिम को। मैं कभी बातिल, झूठे रास्ते का साथ नहीं दूंगा। जब कोफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखे कि आप आएं, हम आपके साथ हैं, तो इमाम हुसैन अपने ख़ानदान और चंद वफादार साथियों के साथ 2 मुहर्रम को करबला की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर पता चला कि यजीद की फ़ौज ने इन्हें रोक दिया है। इनके काफ़िले में बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन सब थे। जालिम यजीदी लश्कर ने पानी बंद कर दिया, हत्ता कि इमाम हुसैन के छोटे बेटे हज़रत अली असगर सिर्फ 6 महीने के को भी पानी न मिला। फिर आया 10 मुहर्रम का दिन, जिसे यौम आशूरा कहते हैं। इमाम हुसैन ने अपने प्यारों को एक एक करके कुर्बान होते देखा, लेकिन हक का साथ न छोड़ा। आखिर में खुद भी राह हक में शहीद हो गए। हसन की आंखें भर आईं। अम्मी, इतनी तकलीफ, लेकिन वो क्यों डटे रहे? अम्मी ने नरमी से कहा, चूंकि बेटा, उन्होंने हमें सिखाया कि हक के लिए खड़े होना सबसे बड़ी बहादुरी है, चाहे कितनी मुश्किल हो। हसन ने अपने आंसू साफ किए और पूरे यकीन से कहा, अम्मी, मैं भी इमाम हुसैन की तरह बहादुर बनूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। शाबाश मेरे बेटे, यही हुसैनियत का पैगाम है।